नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और कृष्णा की शादी का है। बॉलीवुड के द ग्रेट शोमैन राज कपूर का नाता कृष्णा के चलते ही रीवा से जुड़ा। मध्य प्रदेश का रीवा। यहाँ कृष्णा राज ब्याह के रिश्ते के अटूट बंधन में बंधे और सदा के लिए अमर प्रेम की बागडोर से जुड़ गए। कृष्णा राज कपूर का ब्याह सिविल लाइंस बंगले, जो कि आज राज कपूर ऑडिटोरियम कहा जाता है, इसी जगह पर 12 मई 1946 को संपन्न हुआ था। बॉलीवुड के इस भावी स्टार की बारात में पृथ्वीराज कपूर के करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे। अभिनेता विश्व मेहरा एक ऐसे ही शख्स जो कि पेशावर से बंबई और फिर बंबई से रीवा बाराती बनकर पहुंचे। अभिनेता विश्व मेहरा राज कपूर के मामा होने के साथ हमउम्र और बेहद करीबी थे। मेहरा बाद में बताते हैं कि ये शादी शाही शादी से किसी मायने में भी कम नहीं थी। स्वागत, सेवा सत्कार सब कुछ देखने लायक था। बारात 10 मई 1946 को बंबई से चलकर 12 मई 1946 को मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर पहुंची और फिर वहां से सड़क मार्ग से होते हुए रीवा तक आई। मेरा बताते हैं कि लगभग 50 की संख्या में बाराती रहे होंगे और इनके लिए बंबई बनारस ट्रेन की एक पूरी बोगी रिजर्व की गई थी। सतना रेलवे स्टेशन से बारात तांगे और मोटर कार से 12 मई 1946 की दोपहर में रीवा पहुंची थी। बारात को रॉयल मेंस की ऐतिहासिक इमारतों में ठहराया गया था। रात को बारात का स्वागत, द्वारचार और फिर विवाह संपन्न हुआ और अगले दिन 13 मई को बारात ने आराम किया और इसी दिन बारातियों को शहर भी घुमाया गया। बारात को लंच रियासत के किले में रखा गया था बारातियों के लिए, जहां तत्कालीन महाराजा ने खुद बारातियों की मेहमान नवाजी की थी। और इसके अगले दिन यानी कि 14 मई 1946 को बारात की विदाई हुई। उस दौर में बसी विदा की परंपरा थी विंध्य क्षेत्र में। बसी यानी कि विश्राम। शादी 3 दिन की हुआ करती थी। पहले दिन बारात का आगमन, दूसरे दिन बसी जिसमें सबसे मुलाकात और अगले दिन विदाई होती थी। 18 तारीख 1946 को पृथ्वीराज कपूर के निज निवास बंबई में राज कपूर के ब्याह की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई। इस पार्टी में कई नामचीन सितारों ने शिरकत की। पृथ्वीराज कपूर के साथ शम्मी कपूर और शशि कपूर बाराती बनकर आए थे और तब शशि कपूर की उम्र सिर्फ 6 साल की रही होगी। कृष्णा कपूर प्रेमनाथ की बहन थीं और पिता राय साहब करतार नाथ मल्होत्रा रीवा रियासत के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक थे। राय साहब की चौथी संतान के रूप में साल 1930 और तारीख थी 30 दिसंबर को कृष्णा का जन्म हुआ। राय साहब का परिवार मूलतः पेशावर और करीमपुरा घंटाघर के पास का रहने वाला था। सरकारी नौकरी के सिलसिले में राय साहब कई स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए पुलिस महानिरीक्षक के रूप में रीवा आए और आज़ादी के बाद भी यहीं पर पदस्थ रहे। 1946 से पहले यानी कि 2 साल पहले अगर हम चले, 1944 से 46 देश के स्वतंत्र होने तक राय साहब पूरे परिवार के साथ रीवा में ही रहे। कृष्णा का सुदर्शन कुमारी स्कूल रीवा में 9वीं क्लास की वो छात्रा थी, दाखिला कराया गया था और 10वीं की पढ़ाई सुदर्शन कुमारी स्कूल में ही उन्होंने पूरी की और इसके बाद ब्याह होने पर फिर अपना ससुराल बंबई चली गई। विश्व मेहरा बताते हैं कि यह वाकया मुझे कभी नहीं भूलता। कृष्णा जी बड़ी संस्कारी हैं। बंबई में 18 मई के रिसेप्शन का वाकया है। निज निवास में रिसेप्शन पार्टी थी। कृष्णा जी लंबा घूंघट कर स्टेज पर बैठी हुई थी। रिश्तेदारों के कहने के बाद भी उन्होंने घूंघट ऊपर नहीं किया। इसी बीच लोगों ने बताया कि अशोक कुमार स्टेज की तरफ आ रहे हैं और कृष्णा ने अशोक कुमार को देखने की उत्सुकता में घूंघट ऊपर कर लिया और मौजूद मेहमान खूबसूरत दुल्हन कृष्णा का चेहरा देखने लगे। बॉलीवुड के नामचीन अभिनेता रहे निर्माता निर्देशक प्रेमनाथ मल्होत्रा ने बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया, जबकि राजनाथ ने हास्य अभिनेता बनकर फिल्मों में अपना नाम कमाया। इसके अलावा अभिनेता नरेंद्र नाथ ने फिल्मी दुनिया में नाम और खूब शोहरत कमाई। कृष्णा की बहन उमा का जन्म रीवा में ही हुआ था और उमा का ब्याह मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा से हुआ। इस तरह दोनों बहनें बॉलीवुड के नामचीन घरानों में ब्याही गईं और राज कपूर प्रेम चोपड़ा एक तरीके से रिश्ते में साढ़ू बने। बेटे रणधीर कपूर बताते हैं कि रीवा का नाम आते ही मां कृष्णा रोमांच से भर जाती हैं
शम्मी कपूर ने रीवा शहर में घुड़सवारी और तैराकी सीखी। इतना ही नहीं, यहाँ की आबो हवा से उनका वजन और कद में भी वृद्धि हुई और ये उनका एक पसंदीदा शहर है। फिल्म आग 1948 में राज कपूर ने निर्देशित की और ये उनकी निर्देशित और अभिनीत पहली फिल्म थी और इस रोमांटिक फिल्म में राज कपूर और प्रेमनाथ दोनों एक साथ नजर आए। फिल्म की स्किन में उस कार के रूप में दिखाई दी जिसका नंबर रीवा का था। एक सीन में ऐसा है, ये फोर्ड कार रीवा से खरीदी गई थी, उसका लाइसेंस रीवा का था। राय साहब रीवा राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के साथ मोटर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर अधिकारी भी थे। ये कार 15 फरवरी 1947 को रीवा से बंबई पहुंची और एक इत्तेफाक ये भी है कि जिस दिन ये कार राज्य के निज निवास बंबई पहुंची उसी दिन रणधीर कपूर का जन्म हुआ था। एक छोटा सा किस्सा सुनाकर इसका समापन करते हैं और किस्सा है फिल्म आह का। राज कपूर ने रीवा का नाम गर्व के साथ ऊंचा करने का काम किया है। फिल्म में संक्रमण की बीमारी से ग्रसित होते हुए भी बार बार रीवा का अविस्मरणीय जिक्र किया है। तांगे का एक चर्चित और अमर दृश्य जिसमें नायक राज कपूर तांगे वाले से कहते हैं, मुझे रीवा जाना है, रीवा ले चलोगे? रीवा। इसमें तांगे वाले का अभिनय सुविख्यात गायक मुकेश कुमार ने किया और इस फिल्म में राज कपूर ने लगभग 7 बार रीवा का नाम फिल्म स्क्रीन पर लिया। रीवा, रीवा चलोगे? रीवा ले चलोगे? मुझे रीवा जाना है। तांगे का ये चर्चित सीन जिसमें नायक राज कपूर तांगे वाले से कहते हैं, मुझे रीवा जाना है, रीवा ले चलोगे? भैया मुझे रीवा पहुंचा दो। ये रीवा से उनके लगाव की एक तस्वीर पेश करता है। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आपको? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।